सब्सक्राइब कीजिए डीडी की पाठशाला चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 8 एलिस इन वंडरलैंड। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो करते हैं लेसन पढ़ना शुरू जी। तो आ जाओ भाई बच्चों, पढ़ते हैं लेसन 5 एलिस इन वंडरलैंड क्लास 8। तो आप लोगों ने कक्षा 6वीं और 7वीं में एलिस इन वंडरलैंड अद्भुत दुनिया में एलिस या आश्चर्यजनक दुनिया में एलिस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस 8वीं क्लास में हम एक और एलिस इन वंडरलैंड के बारे में जानते हैं। तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। क्या है इस कहानी में, इस स्टोरी में, देखते हैं। Did you hear how the Queen of Heart made the tart? टार्ट मीन्स होता है मीठा पकवान, स्वीट डिश या कचौड़ी, है ना। हार्ट मीन्स होता है दिल, हृदय। क्वीन मीन्स रानी। तो डिड यू हियर हाउ द क्वीन ऑफ हार्ट मेड द टार्ट? क्या आपने सुना है कि बेगम रानी ने कैसे कचौड़ियाँ बनाई, अर्थात दिलों की रानी ने कैसे कचौड़ी बनाई? क्या आपने सुना है? एंड कैन यू टेल व्हाट बिकेम ऑफ देम, है ना। तो और, एंड मीन्स और, कैन यू टेल कि तुम कह सकते हो या कि तुम बता सकते हो क्या, है ना। तो व्हाट बिकेम ऑफ देम, उनका क्या हुआ, है ना। तो उनका क्या हुआ, क्या आप बता सकते हैं, है ना, या आपको पता है कि उनका क्या हुआ? तो ये बताओ, ऐसा है। तो आगे है द सॉन्ग टेल्स यू अबाउट इट, है ना। तो यह गीत जो है ना, द सॉन्ग, यह गीत, टेल यू अबाउट इट, तो यह गीत जो है तुम्हें इस बारे में बताता है ना। तो ये गीत जो है तुम्हें इस बारे में बताएगा कि उसका क्या हुआ, है ना। जो मिठाई बनाई थी उसका, द क्वीन ऑफ हार्ट, दिलों की रानी, सी मेड सम टार्ट, कुछ कचौड़ियाँ बनाई, है ना। तो दिलों की रानी ने क्या बनाया, कुछ कचौड़ियाँ को बनाई थी, है ना। तो ऑल ऑन ए समर डे, समर मतलब ग्रीष्म, गर्मी, है ना। तो भरी गर्मी में बनाया था उन्होंने, गर्मी के दिनों में, है ना। तो दिलों की रानी ने क्या किया, कुछ कचौड़ियाँ बनाई, गर्मी के दिनों में तैयार कर दी थी, है ना। और उसका क्या हुआ आगे जानते हैं। द नेम ऑफ हार्ट, हार्ट मीन्स दिल, नेम मीन्स गुलाम, है ना। तो गुलाम ने क्या किया, ही स्टोल द टार्ट, अर्थात कचौड़ी को क्या कर लिया, चुरा लिया। एंड टुक देम क्लीन अवे, अवे मतलब दूर, टुक मतलब ले लिया, और उसको लेकर कहाँ हो गया, फुर हो गया, दूर चला गया, है ना। अर्थात उसको चुरा लिया और कहाँ चला गया, दूर भाग गया, चुराया और भाग गया। तो इस तरह से है ना। उसके बाद क्या हो जानते हैं। जस्ट बिकॉज देयर वॉज ए लिटिल सॉन्ग, है ना, अबाउट द नेम, अबाउट द नेम अर्थात गुलाम के विषय में, गुलाम के बारे में। जस्ट बिकॉज क्योंकि, है ना, देयर वॉज ए लिटिल सॉन्ग, यह एक क्या है, छोटा सा क्या है, गीत है। यह गीत जो था क्या था, छोटा था। तो गुलाम के विषय में, क्योंकि अभी अभी गीत छोटा था, है ना। दे हैड टेकन हिम एज ए प्रिजनर, प्रिजनर मीन्स होता है दोषी, है ना। टेकन मीन्स लाया गया, तो उसको दोषी के रूप में लाया गया, इसलिए उन्होंने उसे कैदी बना लिया गया, दोषी माना और क्या कर लिया, प्रिजनर मीन्स कैदी, है ना। तो कैदी बनाकर बना लिया गया। दे पुट चैन, कैदी बनाया तो कैसे लाया देखते हैं ना। दे पुट चैन, चैन मीन्स जंजीर या हथकड़ी बोलेंगे, है ना, ऑन हिज रिस्ट, कलाई में। एंड ब्रॉट हिम
बिफोर द किंग ऑफ हार्ट। किंग ऑफ हार्ट मतलब दिलों के राजा। किसके राजा? दिलों के राजा, है ना। तो उन्होंने हथकड़ी डाल दी उनके हाथों में, कलाई में, और उन्हें दिलों के राजा अर्थात बादशाह के पास ले गए, है ना, बादशाह के पास लाया गया। सो दैट देयर माइट बी, में मतलब सकना, माइट सेकंड फॉर्म, है ना, बी ए रेगुलर ट्रायल, ताकि उस पर क्या चलाया जा सके? मुकदमा चलाया जा सके। इसलिए किसके पास लाया गया? राजा के पास लाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, द किंग लुक्ड वेरी ग्रैंड, और राजा जो था बहुत ही भव्य दिख रहा था, विथ ए बिग क्राउन, अर्थात बड़े ताज के साथ, ऑन द टॉप ऑफ हिज विग। विग मीन्स नकली बाल, और टॉप मतलब ऊपर, तो नकली बाल के ऊपर ताज पहना था। तो राजा बहुत ही भव्य सुंदर दिखाई दे रहा था। ताज मीन मुकुट, है ना, तो मुकुट पहना था किसके ऊपर? विग के ऊपर। तब भी राजा क्या था? बहुत ही सुंदर शानदार दिखाई दे रहा था। बट ही हैड टू वेयर बोथ देम, है ना, लेकिन उन्हें दोनों ही पहनने पड़ते थे। बट ही हैड टू वेयर देम बोथ, परंतु उन्हें दोनों पहनने पड़ते थे। और क्यों पहनने पड़ते थे आगे पता चलेगा। सो दैट, ताकि पीपल माइट नो ही वॉज ए जज एज वेल एज ए किंग, ताकि लोग जान सके, पीपल माइट नो, ताकि लोग जान सके, ही वॉज वह था, जज निर्णायक, है ना, एज वेल एज ए किंग, तो राजा के साथ साथ वह जज भी है, ऐसा लोग जान सके, इसलिए वे दोनों पहनते थे। अर्थात विग के ऊपर में क्या पहनते थे? ताज पहनते थे। द क्वीन लुक्ड क्रॉस, क्रॉस मीन्स नाराज, है ना, तो रानी जो है नाराज दिखाई दे रही थी। फॉर सी हैड टेकन ट्रबल टू मेक द टाट एंड ही बैड नेम स्टोल देम अवे, जो गुलाम था चोरी करके दूर भाग गया, है ना। अब पूरा पढ़ते हैं ना। द किंग लुक्ड क्रॉस, रानी जो था नाराज दिखाई दे रही थी, रानी जो थी, है ना। फॉर द हैड टेकन ट्रबल टू मेक द टाट, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कठिनाई के साथ उसको बनाया था। किसको? कचौड़ी को, है ना, परेशानी के साथ, कठिनाई के साथ इस कचौड़ी को बनाया था। एंड, और द बेड नेम स्टोल देम अवे, और चुरा कर जो गुलाम था वो क्या था? चुरा लिया और भाग गया, चुरा के भाग गया। इसलिए बहुत नाराज लग रही थी रानी, है ना। नेक्स्ट पेज में जानते हैं ना आगे। नेक्स्ट है, द वाइट रैबिट स्टूड नियर द किंग, राजा के पास खड़े हुए सफेद खरगोश, है ना। तो द वाइट रैबिट स्टूड नियर द किंग, स्टूड मतलब खड़े होना, है ना, खड़े हुए थे। तो राजा के पास कौन खड़ा हुआ था? सफेद खरगोश खड़ा हुआ था। रीड आउट द सॉन्ग, और गीत को पढ़कर क्या कर रहा था? सुना रहा था। टू टेल एवरीबडी, एवरीबडी मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, व्हाट ए बैड नेम ही वॉज, एंड टू डिसाइड वेदर ही वॉज गिल्टी और नॉट गिल्टी। गिल्टी मतलब दोषी या अपराधी, है ना। डिसाइड मतलब निर्णय लेना। तो देखते हैं इसका पूरा, है ना। तो द वाइट रैबिट स्टूड नियर द किंग, रीड आउट द सॉन्ग टू टेल एवरीबडी व्हाट ए बैड नेम ही वॉज, एंड टू डिसाइड वेदर ही वॉज गिल्टी और नॉट गिल्टी। अर्थात राजा के पास खड़े हुए सफ़ेद खरगोश ने गीत पढ़कर इसलिए सुनाया ताकि, है ना, यहाँ पर वाट का मीन्स ताकि, है ना। ताकि क्या है? दुष्ट गुलाम या बेड ने दुष्ट गुलाम हुआ के संबंध में, है ना। तो दुष्ट गुलाम के संबंध में प्रत्येक बात जान जाए, जो वहाँ पर लोग थे, है ना, प्रत्येक बात को जान जाए और निर्णय ले कि वह गिल्टी है कि नहीं है, अर्थात दोषी है कि नहीं है, ये निर्णय ले। इसलिए जो है सफ़ेद खरगोश जो है राजा के पास खड़े होकर
गीत को क्या कर रहा था, सुना रहा था। एलिस वॉज सिटिंग क्लोज द ज्यूरी बॉक्स। ज्यूरी बॉक्स मतलब निर्णायक लोग अर्थात जज लोग जहाँ पर बैठते हैं उस स्थान को बोलते हैं ज्यूरी बॉक्स। एंड शी वॉज कॉल्ड एज ए विटनेस। अब देखते हैं, एलिस वॉज सिटिंग क्लोज मतलब नज़दीक, है ना, टू द ज्यूरी बॉक्स। तो ज्यूरी बॉक्स के नज़दीक में कौन बैठी थी, एलिस बैठी थी। तो एलिस जो है ज्यूरी बॉक्स के पास में बैठी थी। एंड शी वॉज कॉल्ड एज ए विटनेस। उसे गवाह के रूप में क्या कर लिया गया, बुलाया गया। अब देखते कोष्टक में क्या लिखे ना, ए पर्सन हु हैज सीन द प्रिजनर डू वट एवर ही इज accused of or knows something what's important in trial। ट्रायल मीन्स मुकदमा, important मतलब महत्वपूर्ण, और accused मतलब दोषी, है ना। क्या होगा, दोषी होगा। कि वह दोषी है कि नहीं है, ऐसा इस पार्ट में बात आ रहा है ना। तो जानते हैं क्या हुआ। तो एलिस वॉज सिटिंग, तो बैठा था नज़दीक में, है ना, किसके, ज्यूरी बॉक्स के, और उसे गवाह के रूप में बुला लिया गया। तो देखो, गवाह वह व्यक्ति है जिसने कैदी को अर्थात एक्यूज्ड को, है ना, या प्रिजनर को, है ना, ऐसे कार्य करते हुए देखा है जिनके लिए उसे दोषी ठहराया। क्या है, दोषी ठहराया है, अर्थात एक्यूज्ड माना गया है। दोषी ठहराया गया है कि नहीं गया है, एक्यूज्ड मतलब दोषी ठहराना, है ना। तो दोषी बनाया है कि नहीं, ये कौन देखता है, जो गवाह रहेगा वो, है ना। तो गवाह के रूप में किसको बुलाया गया है, एलिस को बुलाया गया है। ठीक, आगे जानते हैं ना। हु स्टोल द टाट, तो कचौड़ी को किसने चुराया, जानते हो, गुलाम ने चुराया, है ना। बट परंतु या लेकिन, है ना, एलिस डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट। परंतु जो एलिस को इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं थी, है ना, अर्थात एलिस कुछ भी नहीं जानती थी। वाई इन द वर्ड डिड दे वांट हर टू बी ए विटनेस। वाई इन द वर्ड विश्व में, डिड दे वांट मतलब चाहना, हर टू ए विटनेस। वाई इज द वर्ड डिड दे वांट हर टू बी ए विटनेस। तो उसको गवाह के रूप में, है ना, क्यों बुलाया गया, ऐसा एलिस सोच रही थी, जबकि वो कुछ भी नहीं जानती थी। तो लोग क्यों चाहते हैं कि वो गवाह बने, सी थॉट, उन्होंने सोचा, अर्थात एलिस ने सोचा, है ना। अब देखते हैं आगे क्या है। द रैबिट ब्लू हिज ट्रम्पेट। ट्रम्पेट मीन्स तुरई अर्थात मोहरी, एक प्रकार का फूंकने वाला वाद्य यंत्र, है ना। एंड साउट आउट एलिस, और एलिस को चिल्लाई, है ना। तो क्या किया, खरगोश ने अपनी तुरई बजाई और एलिस का नाम बोलते हुए आवाज लगाई, चिल्लाई मीन्स, है ना, मतलब बुलाया गया उसको गवाह के रूप में। एंड एलिस जंप अप इन ग्रेट हरी। ग्रेट हरी मीन्स जल्दी में, है ना। तो जल्दी में क्या हुई, जंप किया एलिस ने, उछाल मार दिया वहां से जहां पर बैठी हुई थी, है ना। एंड हर स्कर्ट, और उसका जो स्कर्ट है ना, स्कर्ट का क्या हुआ देखते हैं। एंड ही स्कर्ट मीन्स स्कर्ट होगा या घाघरा भी कह सकते हैं ना। देखो, है ना, ओह मतलब अरे, है ना। तो इट कॉट अगेन द ज्यूरी बॉक्स एंड ट्रिप्ड आउट ओवर। अब उसके बाद क्या हुआ, पंच तख्त से उलट गया, जहां पर बैठे हुए थे पंच लोग, है ना, वहां से उलट गए, ट्रिप्ड हो गए, गिर गए। ट्रिप मीन्स गिरना, है ना। तो ट्रिप्ड ओवर, गिर गए वहां से जहां पर बैठे हुए थे, पलट गया और सब कुछ, है ना। एंड ऑल द पुअर लिटिल जूरर्स, जूरर्स पंच गन, जूरर्स मीन्स
पंचगण, 5 जने बैठते हैं, निर्णायक बंधु लोग, जज बोल सकते हो, है ना। पुअर मीन्स बेचारी बेचारा, लिटिल मतलब छोटे। केम टम्बलिंग आउट ऑफ इट, तो पंचगण जो है ना, बेचारे पंचगण क्या हो गए, ठोकर खाए और क्या हुआ, बाहर आ गिरे, वहां से गिर गए, बाहर आ गए, है ना। तो उसके बाद एलिस ने क्या किया देखते हैं। एलिस पिक्ड देम, एलिस ने उसको पिक उठाया, है ना, देम उसको, ऑल ऑफ अगेन वेरी केयरफुली, तो बड़ी सावधानी के पूर्वक, है ना, एलिस ने उसको क्या किया, उठाया। द किंग वांटेड द जूरी टू सेटल वेदर द नेव ऑफ हार्ट वॉज गिल्टी और नॉट गिल्टी, तो राजा यह चाहता था कि पंच निर्णय ले, है ना, कि जो क्या है, गुलाम है, वह अपराधी है कि नहीं है, ऐसा राजा चाहता था। द क्वीन वांटेड टू पनिश देम, और रानी चाहती थी कि उसको सजा मिले, पनिश मिले, किसको, नेब को, ये चाहती थी रानी, है ना, उसको सजा मिलना चाहिए, दंड देना चाहिए, ऐसा चाहती थी। द नेब फर्स्ट ऑफ ऑल बट एलिस, द नेब फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्थात किसको सजा मिले, नेब को सजा मिले, ऐसा रानी चाहती थी। बट एलिस, परंतु एलिस, सो एलिस सेड, अतः एलिस बोली, स्टफ एंड नॉनसेंस, नॉनसेंस मीन्स मूर्खतापूर्ण, है ना, और स्टफ मीन्स बेकार, तो एलिस बोली बेकार और मूर्खतापूर्ण है ये तो, है ना। द क्वीन सेड, रानी ने कहा, क्या कहा, ऑफ विथ हर हेड, अर्थात अपनी बुद्धि के सहारे चलते बनो यहां से, अपना दिमाग मत लगाओ, है ना, ऐसा बोला। जस्ट वाट ही ऑलवेज सेड, रानी हमेशा ऐसा कहती थी, वेन ही वॉज एंग्री, जब वह क्रोधित होती थी तो रानी जब भी क्रोधित हो जाता था ना, तो यही बात बोलती थी, क्या बोलती थी, ऑफ विथ हर हेड, है ना, अपनी बुद्धि के सहारे चलते बनो यहां से, ऐसा बोलती थी। सो एलिस रिप्लाइड, अतः जो है एलिस ने क्या किया, उत्तर दिया। हु केयर ऑफ यू, आपकी परवाह कौन करता है, यू आर नथिंग बट ए पैक ऑफ कार्ड, आप कुछ भी नहीं हो, है ना, आपकी परवाह कौन करता है, आपकी चिंता कौन करता है, आप कुछ भी नहीं हो, केवल ताश की गड्डी हो, है ना, पैक ऑफ कार्ड, कार्ड्स मीन्स ताश, है ना, पैक मतलब गड्डी, तो आप केवल ताश की गड्डी हो, आपकी परवाह कौन करता है। सो अतः, या इसलिए, है ना, दे वेयर ऑल एंग्री, तो सभी लोग क्या हो गए, एंग्री हो गए, क्रोधित हो गए, सभी नाराज हो गए। एंड फ्लू अप इनटू द एयर, और हवा में उड़ गए। देन, तब, दे ऑल केम टम्बलिंग डाउन, है ना, तब क्या हुए, टकराते हुए दोबारा नीचे आए, और अगेन ऑल और पुअर एलिस जस्ट लाइक ए शावर ऑफ द रेन, क्रोधित हो गए, कौन लोग, ताश के पत्ती लोग, है ना, टकराए और दोबारा नीचे आए, और बेचारी एलिस के ऊपर वर्षा की बौछारों की तरह सभी गिरने लगे, लाइक ए रेन, है ना, शावर ऑफ रेन, तो बारिश जैसा गिरता है वैसा ताश के पत्ती किसके ऊपर गिरने लगे, एलिस के ऊपर गिरने लगे। द नेक्स्ट थिंग, अगला चीज, है ना, तो अगली बात भी कह सकते हैं। तो क्या हुआ, एलिस वोक अप आउट ऑफ हर कोरियस ड्रीम, तो वोक अप, जाग गई, आउट ऑफ हर कोरियस ड्रीम, तो एलिस जो है अपने अद्भुत सपने से क्या हो गई, जाग गई या जागी, है ना। एंड ही फाउंड दैट ही कार्ड वेयर ओनली सम लीव्स, और पता चला उसको, है ना, पाया, फाउंड मीन्स पाया, है ना, कि जो कार्ड थे, वेयर ओनली सम लीव्स, केवल पत्ते थे, ऑफ द ट्री, अर्थात पेड़ के पत्ते थे, दैट ही विंड हैड डाउन
ब्लोन डाउन अपॉन हर फेस, जो हवा जो था वो एलिस के चेहरे पर उसको क्या कर रहा था, फेंक रहा था या डाल रहा था, हवा से उड़ के आ रहा था, है ना। आगे जानते हैं, वुडंट इट बी ए नाइस थिंग, है ना, टू हैव ए कोरियस ड्रीम जस्ट लाइक एलिस, अर्थात एलिस की तरह ही अद्भुत स्वप्न देखना अच्छी बात नहीं होगी, है ना। यहाँ पर नाट है तो नहीं होगी। टू हैव ए कोरियस ड्रीम लाइक एलिस, अगर एलिस की तरह अद्भुत स्वप्न देखना चाहते हो तो, है ना, एलिस की तरह क्या देखना चाहते हो, अद्भुत स्वप्न देखना चाहते हो तो लाई डाउन, लेट जाओ, शट योर आईज टाइट, और अपनी आंख को जोर से बंद करो, है ना, पूरी तरह से बंद कर लो अच्छी तरह से। अगर किसकी तरह स्वप्न देखना चाहते हो तो एलिस की तरह, है ना। गुड बाय अर्थात अलविदा, एलिस डियर, प्रिय एलिस, गुड बाय अलविदा, है ना। तो अलविदा, प्रिय एलिस, अलविदा। तो इस तरह से यह पाठ समाप्त होता हूँ। आशा करता हूँ यह लेसन आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के और अन्य लेसन पढ़ना चाहते हैं तो डीडी की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सूचना प्राप्त होता रहे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।